नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे मुख्य रूप से प्रत्यय और प्रत्यय के दो भेद बताए थे, कृत्यवाच्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो देखो मुख्य रूप से उसमें पहला पढ़ेंगे आज कृत्यवाच्य प्रत्यय। अब देखो कृत्यवाच्य प्रत्यय जो होते हैं वो मुख्य रूप से कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कृत्यवाच्य की रूपरेखा दोबारा से तय करते हैं। अब कृत्यवाच्य, अब देखो कृत्य जो वाचक होते हैं वो मुख्य रूप से कौन से होते हैं। वैसे मुख्य रूप से कृत्य प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कल बताया था, और उसमें आज हम पहले करेंगे अध्ययन कृत्यवाचक का। अब देखो कृत्यवाचक क्या होता है कि वे प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, वे प्रत्यय जो मुख्य रूप से, वे प्रत्यय जो मुख्यतः, वे प्रत्यय जो मुख्यतः धातु में लगने के बाद, धातु में लगने के बाद, वे प्रत्यय जो मुख्यतः धातु में लगने के बाद कार्य को करने वाले, कार्य को करने वाले का बोध कराए, कार्य को करने वाले का बोध कराए, करने वाले का बोध कराए, कृत्यवाचक प्रत्यय कहलाता है, कृत्यवाचक प्रत्यय कहलाता है। तो अब मुख्यतः इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा प्रत्यय कृत्यवाचक प्रत्यय होता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि कृत्यवाचक प्रत्यय कैसे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो मुख्यतः धातु में लगने के बाद कार्य को करने वाले का बोध कराएं, कृत्यवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से एक साइड इनके प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद में जो मूल शब्द, जैसे मैं एक प्रत्यय लिखता हूं अक। अब देखो अक एक प्रत्यय है, अक प्रत्यय मुख्य रूप से एक धातु लिखी जाए, जैसे चला शब्द मैंने एक धातु लिखा चला। अब देखो चला क्या है, चलाना। वैसे मुख्य रूप से चला क्या है, एक धातु। अगर इसके पीछे ना लगाएंगे तो हिंदी में क्या बन जाएगी, ये क्रिया। तो मुख्य रूप से अब ये चला, पहले बताया गया था कि मुख्य रूप से जो मूल शब्द होते हैं उनका अंतिम जो स्वर होता है वो हलंत सहित होता है, या जिसमें स्वर नहीं रहता। तो मुख्य रूप से अब जैसे एक चला शब्द लिखा, चला क्या है, धातु, इसके पीछे अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल मुख्यतः क्या बन जाता है शब्द, देखो चला, चला में अक जोड़ेंगे तो देखो जो चलाने वाला होता है वो क्या होता है, चालक। अब देखो आप कहोगे सर प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन हो गया। देखो प्रत्यय की एक ऐसी रूपरेखा है कि मुख्य रूप से ये शब्द को भी बदल देता है। अब देखो अब ऐसे नहीं कर सकते इसको कि चाल, चालना वो चालक का रूप नहीं। तो चालक क्या होता है, जो किसी चीज को चलाता है। चलाना प्लस अक से क्या बन जाएगा, चालक। तो पूछे आपसे कि चालक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, तो चालक शब्द में प्रत्यय तो अक है और मूल शब्द चला है। जैसे ही इसमें मुख्य रूप से और शब्द आते हैं, जैसे और देखते हैं लेखक, जैसे लेखक शब्द है तो लेखक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अक, और मुख्य रूप से मूलतः धातु कौन सी है, लिख, लिखना। तो वो क्या हो जाएगा, लिखना। जो लिखने का बोध कराते हैं वो क्या है, लेखक। लेख नहीं होगा, लिख होगा। ऐसे ही देखो वाचक, अगला क्या है, वाचक। तो मुख्यतः वाचक में भी कौन सा प्रत्यय है, अक। अब मूल शब्द कौन सा है, वाच। वाच का अर्थ होता है वाचना, मतलब वाच जो बोलते हैं। संस्कृत की मूल धातु है, इसके पीछे ना का बोध कराया तो मुख्यतः ये क्या हो जाएगा, बोलना। तो ऐसे ही अगला मुख्य रूप से कोई शब्द है, जैसे करते हैं कारक, बहुत मोस्ट शब्द है कारक, कई बार आता है एग्जाम में कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय। मुख्य रूप से क्रय इसमें क्या है, धातु है, और क्रय का अर्थ होता है करना। क्रय का अर्थ क्या होता है, करना। तो मुख्य रूप से इसमें क्रय धातु है और कर इसमें मूल शब्द माना जा सकता है, और अक क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो मुख्य रूप से जैसे देखो पावक हुआ। अब पावक मुख्य रूप से पवित्र अग्नि को कहा जाता है, अक प्रत्यय है, और पाव इसमें क्या है, धातु है संस्कृत की, संस्कृत की पौ धातु है, इस वजह से पाव प्लस अक का क्या हो जाएगा, पावक। तो ऐसे ये मुख्य रूप से कर्ता, कर्ता का रोल निभा रहे हैं सारे के सारे, चालक भी, लेखक भी, वाचक भी, कारक भी और पावक भी। तो इनमें मुख्य रूप से कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। तो ये तो शब्द हुए किसके, अक प्रत्यय के। ऐसे ही देखो जैसे एक प्रत्यय नंबर सेकंड लेते हैं, अक्कड़। कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। तो देखो अक्कड़ प्रत्यय में क्या होता है, बहुत बड़ा मोस्ट प्रत्यय है अक्कड़ प्रत्यय। इसमें क्या होता है,
तो देखो जो मूल शब्द होता है, अब आपके सामने मैं लिखूं कि भुलक्कड़, और भुलक्कड़ शब्द में आपसे पूछ लिया जाए कि मूल शब्द कौन सा है। देखो अब मूल शब्द क्या करेंगे, इसको कोई भूल कर देगा, कोई भूल कर देगा। अब देखो भुलक्कड़ क्या होता है, जो भूलने वाला होता है। एक होता है भूलना, एक होता है भूलना। तो इसमें मुख्य रूप से ये भूल नहीं होता, क्या होता है, भूलना। क्या होता है, भूलना। तो देखो ये भूलना, अब देखो ये भूल बड़ा लिखा गया है, यहां शब्द में जब जुड़ेगा तो मुख्य रूप से अकड़ प्रत्यय जुड़ने के बाद ये छोटा हो जाता है, तो ये हो गया भुलक्कड़। भुलक्कड़ में मूल शब्द कौन सा है, भूल। मूल शब्द कौन सा है, भूल। इसमें मूल शब्द है भूल। ऐसे ही देखो जैसे मैं शब्द लिखूं पियक्कड़, पियक्कड़, और पियक्कड़ में मूल शब्द क्या है, पी। मूल शब्द क्या है, पी है। पियक्कड़ में मूल शब्द क्या है, पी। ऐसे ही मैं आगे एक शब्द लिखूं कुदक्कड़। अब कुदक्कड़ में मूल शब्द क्या है, कूद। क्या है, कूद। बड़ा लिख रहा हूं मैं, छोटा नहीं, याद रखना, बहुत बड़ी मोस्ट चीज है, यहाँ गलतियां हो जाती हैं यहाँ से। तो ऐसे ही देखो अगला लिखूं मैं घुमक्कड़। क्या लिखा मैंने, घुमक्कड़। घूमना नहीं होता, वो घूमना होता है, जो घूमने वाले होते हैं। तो देखो घूम। एक चीज बता देता हूं कि मुख्य रूप से कैसे, अब इनके पीछे अगर ना का बोध कराएं हम तो ये सब क्या बन जाएंगी, पीना, कूदना, घूमना, भूलना। क्रियाओं का रोल निभाया इन्होंने, इसी वजह से तो इनको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अब पी, इनके पीछे ना का बोध नहीं करेंगे कभी भी। तो ये पी, कूद और घूम, तो ये क्या है, कौन सा प्रत्यय था इनमें सब में, अक्कड़। अगर पी, कूद और घूम और भूल में अगर अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो भुलक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़ और घुमक्कड़, ये मुख्य रूप से इनके रूप बन जाते हैं। और जैसे देखो अब अगला प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 3 आक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आक। तो इन प्रत्ययों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इनके शब्दों के बारे में समझना कि क्या शब्द है, पीछे क्या शेष बचता है, आगे कोई शब्द बचता है, वो सार्थक है या नहीं। तो सार्थक शब्द का बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आक। अब देखो जैसे मैं शब्द लिखूं चालाक, चालाक और तैराक, जैसे मैंने 2 शब्द लिखे चालाक और तैराक। तो देखो मुख्य रूप से जो चालाक होता है वो चालना नहीं होता। देखो चालाक, अब जो चालबाज होता है ना, चालबाज होते हैं, उसको कहते हैं कि जो चालाक है भाई तो चालबाज है। तो चालना, अब ये चाल क्या है, संस्कृत की मूल धातु है, इसके पीछे ना लगाएंगे तो चालना हो जाएगा। तो मुख्य रूप से चाल के पीछे अगर आक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, चालाक। ऐसे ही तैर के पीछे आक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, तैराक। तो ये मुख्य रूप से आक प्रत्यय हुआ। नंबर 3 प्रत्यय था कौन सा, आक। अगला प्रत्यय है नंबर 4 आका। कौन सा प्रत्यय है, आका। तो देखो अब आका प्रत्यय में क्या है, जैसे मैं शब्द लिखूं धड़ाका, भड़ाका, धड़ाका, भड़ाका, धमाका। तो अब देखो इनमें मुख्य रूप से धड़, धड़ना, धड़, भड़ना में भड़ और धमाका में धम। तो इनमें मूल शब्द कौन से हैं, धड़ाका में धड़ है, भड़ाका में भड़ है, धमाका में धम है। तो इनके योग से ये बने हैं, मुख्य रूप से ये मूल शब्द हैं, ये क्रियाओं का रोल निभाते, संस्कृत की धातुएं हैं। इसी वजह से इनको कृतवाच्य कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि कर्ता का रोल निभा रहे हैं। तो ये आका प्रत्यय है, इसमें धड़ाका, भड़ाका, धमाका। तो ये इसमें ये आका प्रत्यय था। 1 2 3 4 प्रत्यय हुए कृतवाच्य के, ये कृतवाच्य कर्ता का रोल निभा रहे हैं, इसी वजह से इनको कृतवाच्य प्रत्यय कहा जाता है। तो ये मुख्यतः प्रत्यय थे किसके, कृतवाच्य के। और कृतवाच्य के बारे में आगे पढ़ते हैं कि और कृतवाच्य के कौन से प्रत्यय हैं। तो देखो ये इनका स्क्रीनशॉट लो और अब आगे प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला प्रत्यय कौन सा है, तो देखो अब अगला प्रत्यय क्या है। तो मुख्य रूप से अगला जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। अभी आपने प्रत्यय पढ़े, अक पढ़े है, आक पढ़ा है, अक्कड़ पढ़ा है, आका पढ़ा है। अब अगला प्रत्यय पढ़ते हैं आड़ी। कौन सा प्रत्यय पढ़ते हैं, आड़ी। तो देखो आड़ी जो प्रत्यय है, आड़ी, मुख्यतः मैं यहाँ ऊपर उन प्रत्यय युक्त शब्द लिख रहा हूं, मूलतः पूरा का पूरा, फिर उनके नीचे उनकी क्या लिख रहा हूं, धातुएं लिख रहा हूं। जैसे मैं लिखूं कबाड़ी, क्या लिखा मैंने, कबाड़ी। फिर मैंने शब्द लिखा खिलाड़ी, क्या लिखा, खिलाड़ी। क्या लिखा, मुख्यतः कबाड़ी हुआ, खिलाड़ी हुआ, पिंपाड़ी हुआ, पिंपाड़ी। तो मुख्य रूप से इनमें मूल शब्द कौन से हैं, कबाड़ी में देखो कबाड़ना कहते हैं ना जिसको, कबाड़ना, तो कबाड़ मूल शब्द है। खिलाड़ी में खेलना या खिलना, खेलना, जो खेलना होता है वो खेल है इसमें। पिंपाड़ी में पिंपाना, तो ये पिंपाना भी क्या है, तो ये धातुएं मुख्यतः। तो पिंपा प्लस आड़ी पिंपाड़ी, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, कबाड़ी में कबाड़ प्लस आड़ी कबाड़ी। कबाड़ी में बड़ा ये प्रत्यय नहीं है,
अब देखो बड़ा ई प्रत्यय नहीं है इसमें, याद रखना आड़ी प्रत्यय है। तो कबाड़ी में अब ये मुख्य रूप से आड़ी प्रत्यय था, उसके बाद में ओड़ा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा। अब ये ओड़ा प्रत्यय कौन सा है? अब देखो ओड़ा प्रत्यय क्या होता है, जैसे चखोड़ा हुआ, भगोड़ा हुआ, हसोड़ा हुआ। तो देखो जैसे चखोड़ा, भगोड़ा, हसोड़ा, चखोड़ा, भगोड़ा, हसोड़ा और मुख्य रूप से, अब देखो इनमें मुख्य रूप से शब्द को निकालो आप। मुख्य रूप से जो चाखने वाला होता है वो चखोड़ा होता है, चखना नहीं, चाखना। तो चाख होता है इसमें मूल शब्द। ऐसे ही भगोड़ा में भगना नहीं, भागना होता है, तो मूल शब्द है भाग। ऐसे ही हसोड़ा में हंस नहीं, हंस होता है मूल शब्द हंसना। तो ये मुख्य रूप से प्रत्यय थे आड़ी और ओड़ा। तो इसके बाद में अगला प्रत्यय है मुख्य रूप से, जैसे देखो अगला प्रत्यय कौन सा है? एरा। बड़ा मोस्ट प्रत्यय है एरा। और एरा प्रत्यय में जैसे शब्द लिखें लुटेरा, लिखेरा, लुटेरा हुआ, लिखेरा हुआ, बसेरा हुआ, कमेरा हुआ, बसेरा और कमेरा। तो देखो अब इनमें मूल शब्द कौन से है? लुटेरा में तो देखो छोटा प्रत्यय है लुट, और वो लुटना नहीं होता, लूटना होता है, जो लूटने का काम करते हैं तो बड़ा आएगा लूट। ऐसे ही लिखेरा में जो लिखने का काम करते हैं लिख। ऐसे ही बसेरा में जो वासी होते हैं, निवासी होते हैं, बसना, तो बस मुख्य रूप से। ऐसे ही कमेरा में जो काम करते हैं कमाना, तो कमा इसमें क्या है? मूल शब्द है कमा। तो बस, लिख और लूट इनमें क्या है? मूल शब्द, और ये क्या है? प्रत्यय का रोल निभाते हैं। ऐसे ही देखो मुख्य रूप से एया प्रत्यय है, एया। ये भी अच्छा मोस्ट प्रत्यय, कई बार पूछा जाता है। तो एया प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे खीवैया, गवैया, खीवैया, गवैया, रचैया, खिवैया, गवैया, रचैया, और मुख्य रूप से एक होता है बजैया, जो बजाने वाला होता है, बजैया। तो देखो अब दो मात्राएं हैं प्रत्यय, देखो एक मात्रा के साथ ये हुआ है यूज, तो एया है, इसमें एक ही मात्रा है। अब देखो खे, इसमें मूल शब्द क्या है? खे, खेना, जो खेने का कार्य करते हैं। गवैया में गाना, तो गा मूल शब्द है इसमें गा। रचैया में रचना, तो रच मूल शब्द है इसमें। बजैया में बजाना, तो बज इसमें क्या है? मूल शब्द है बजाना। ना का योग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही खे, गा, रच, बज इसमें मूल शब्द है। एया इनमें क्या है? प्रत्यय का योग है। तो ये था कौन सा प्रत्यय? एया प्रत्यय। तो अब देखो उसके बाद में कृतवाच्य में दो प्रत्यय और बचते हैं। एक तो जैसे हार प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? हार। अब देखो हार प्रत्यय में कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे राखन हार हुआ, चाखन हार हुआ, मरण हार हुआ, होन हार हुआ। जैसे देखो मरण हार, चाखन हार, मरण हार, चाखन हार, और मुख्य रूप से होन हार, मरण हार, चाखन हार, होन हार, राखन हार। देखते हैं, देखो मरण हार में मरना, मरना क्या है इसमें? मर क्या है? धातु, मुख्यतः मूल शब्द है। चाखना में चखना, तो चख है इसमें। होनार में होना, तो हो भी हो सकता है उसके पीछे होना। ऐसे ही देखो राखन हार में रखना, तो रख या रखना इसमें क्या होता है? मूल शब्द होता है। ऐसे ही देखो अगला प्रत्यय कौन सा? वाला। कौन सा प्रत्यय है? वाला। वाला का अर्थ होता है संबंध बताने वाला। तो वाला, वाला का कौन सा होता है? जैसे पढ़ने वाला, देखो पढ़ने वाला, पढ़ने वाला का बाद में लिखने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, मुख्य रूप से हंसने वाला। अब इनमें मूल शब्द कौन से हैं? देखो पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय शेष पीछे बचा हुआ है, तो पढ़ना, पढ़ इसमें क्या है? धातु। लिखने वाले में लिख इसमें क्या है? धातु। हंसने वाले में हंस इसमें क्या है? हंसना, ये धातु होती है। तो ये तो मुख्य रूप से ये धातुएं हुई। धातुओं में मुख्य रूप से वाला प्रत्यय जुड़ा, और ना का योग नहीं करेंगे, इस वजह से वाला प्रत्यय जुड़ा। वाला प्रत्यय की शुरुआत किससे हुई है? वह क्या है? व्यंजन। व्यंजन की शुरुआत होगी, हमेशा वो अलग ही प्रत्यय लिखा पाएगा। अब है की भी अलग ही लिखा पाया है प्रत्यय। अब इनमें मुख्य रूप से किनका स्वर का प्रयोग हुआ है पहले, तो मुख्य रूप से ये किसके अंतर्गत आएंगे? मुख्य रूप से ये किसके अंतर्गत? उन शब्दों में जुड़ जाएंगे और वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला प्रत्यय था कौन सा? कृतवाच्य। तो कृतवाच्य प्रत्यय कंप्लीट हुआ। कृतवाच्य प्रत्यय में मुख्य रूप से पहला कर्तावाचक प्रत्यय कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में नंबर सेकंड पढ़ेंगे अपन क्रमवाच्य प्रत्यय।
कौन सा? कर्मवाच्य प्रत्यय। अब कर्मवाच्य प्रत्यय कौन से होते हैं? अब देखो कर्मवाच्य प्रत्यय समझना, जो कर्म का बोध कराएं। अब कर्म को हम कैसे समझेंगे कि ये कर्मवाच्य प्रत्यय होते हैं? तो मुख्य रूप से जो ऐसी धातुएं जिनमें प्रत्यय का योग हो जाने के बाद, ऐसी धातुएं जिनमें प्रत्यय का योग हो जाने के बाद कर्म की भूमिका निभाए, किसी कार्य को करने की भूमिका निभाएं, तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? कर्मवाच्य प्रत्यय होता है। तो कर्मवाच्य प्रत्यय में मुख्यतः एक दो प्रत्यय ज्यादा मोस्ट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। देखो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। तो देखो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तो देखो पहला फर्स्ट प्रत्यय इसमें कौन सा है? एक तो है ओना और एक है इसमें नी। तो समझना, देखो कर्म का एक तो ओना और एक नी। जैसे मुख्य रूप से हो खिलौना, घिनौना, बिछोना, खिलौना, घिनौना, बिछोना, खिलौना, घिनौना, बिछोना। और जैसे नी प्रत्यय में हुआ सूंगनी, ओढ़नी, सूंगनी, ओढ़नी, चलनी। अब देखो ओना, खिलौना में मुख्य रूप से मूल शब्द कौन सा है? खिल नहीं, खेल, जो खेलने के काम आता है, जो कर्म की भूमिका, खेल, खिलौना। अब खिलौना के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो खिलौना। घिनौना, घिनना, घिनना। बिछोना में बिछाना, तो बिछा, बिछाना, ये हो जाएगा बिछोना। ऐसे ही सूंगनी में सूंघना, सूंघ। ऐसे ही ओढ़नी में ओढ़ना, ओढ़। और ऐसे ही चलनी में चलना, चल। इनमें क्या है? मूल शब्द है, मूल धातुएं हैं। तो ये प्रत्यय थे कौन से? क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय। अब नंबर 3 पढ़ेंगे, इसके बाद में अगला प्रत्यय करणवाचक। करण का अर्थ होता है साधन। अब साधन में कौन से होते हैं? तो देखो ये नंबर 2 था, अब नंबर 3 पढ़ेंगे कौन सा? करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, करणवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो मुख्य रूप से किसी साधन का बोध कराएं। करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो पहला प्रत्यय इसमें कौन सा? अन। कौन सा है? अन। जैसे मैं शब्द लिखता हूं बेलन। अब देखो बेलन एक साधन के रूप में आया है, बेलन। तो ऐसे ही देखो जैसे झाड़न होता है, झाड़न, झाड़ने वाला, झाड़न। ऐसे ही ढक्कन होता है, ढक्कन। ऐसे ही खुरचन होता है, ढक्कन होता है, खुरचन होता है, चुभन होता है, चुभन। देखो अब इधर बेलन में मूल शब्द क्या है? बेलना, बेल। झाड़न में मूल शब्द क्या है? झाड़ना, झाड़। ढक्कन में ढकना, ढक। ऐसे ही खुरचन में खुरचना, खुरच। चुभन में चुभना, चुभ। तो ये सब क्या है? इनमें मूल शब्द हैं। बेल हुआ, झाड़ हुआ, ढकना, ढक हुआ, खुरचन, खुरच हुआ, चुभना हुआ। ये सब क्या है? इनमें मूल शब्द हैं। और इनमें अन्य प्रत्यय जोड़ने के बाद बेलन बना, झाड़न बना, ढक्कन बना, खुरचन बना और चुभन बना। ऐसे ही देखो जैसे इसमें एक अगला प्रत्यय कौन सा? आ। अब आ प्रत्यय में मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? जैसे झूला हुआ। देखो झूला एक साधन का बोध है। ठेला हुआ, ठेला भी क्या है? एक साधन के रूप में। झूला हुआ, ठेला हुआ, मेला हुआ। तो इसमें मुख्य रूप से कौन से मूल शब्द होते हैं? देखो झूला में होता है झूलना, झूल। ठेला में ठेलना, ठेल। और ऐसे मुख्य रूप से मेलना, मिलना होता है, मेल होता है, मिलना। तो मेले में मिला जाता है तो मिल, इसमें क्या है? मूल शब्द है। तो झूला में झूल, ठेला में ठेल, मेला में मिल। इनमें प्रत्यय कौन सा है? झूल में एप आ प्रत्यय जोड़ा, झूला बना। ठेल में आ प्रत्यय जोड़ा, ठेला बना। मिल में आ प्रत्यय जोड़ा, मेला बना। ऐसे ही एक अगला प्रत्यय है कौन सा? नी। अब देखो नी प्रत्यय से क्या होता है? नी प्रत्यय में करणवाच, साधनवाच की भूमिका। जैसे लेखनी, कौन सा है? लेखनी। लेखनी के बाद कतरनी, लेखनी, कतरनी, लेखनी, कतरनी, धोंकनी, धोंकनी, ओढ़नी। लेखनी, कतरनी, धोंकनी और ओढ़नी। और मुख्य रूप से छलनी।
देखो अब लेखनी में क्या है, मुख्य रूप से लेख या लिख। देखो लेखनी, जो लेख लिखते हैं जिससे, वो लिखना, लेख, ये लेखनी बन जाएगा नी प्रत्यय जुड़ने के बाद। कतरनी में कतरना, तो मतलब कतर क्या है, इसमें मूल शब्द है। धोकनी में धोकना, तो धोक इसमें क्या है, मूल शब्द है। ओढ़नी में ओढ़ना, तो इसमें ओढ़ क्या है, मूल शब्द है। ऐसे ही छलनी में छलना, तो इसमें छल क्या है, मूल शब्द है। छल क्या है, यहाँ मूल शब्द है। तो मुख्य रूप से इनको, ये कौन से प्रत्यय थे, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। तो देखो ये कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय थे, मुख्य रूप से 3 n आ और नी, तो ये तो थे कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। इसके बाद हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे, मुख्य रूप से भाववाचक कृदंत प्रत्यय। तो देखो भाववाचक कृदंत प्रत्यय और क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, 2 प्रत्यय शेष बचे हैं। पहले पढ़ लेते हैं अपन क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, उसके बाद पढ़ेंगे भाववाचक कृदंत प्रत्यय। तो देखो क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया की भूमिका निभाते हैं, मुख्य रूप से क्रियाओं के पीछे ही लगे पाते हैं, लेकिन क्रियाओं के तिर्यक रूप के पीछे लगे पाते हैं। जैसे क्रियाबोधक में मैं लिखूं अगला कि क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो ये क्रिया जो होती है, जैसे मैंने लिखा करता हुआ, आगे लिखा मैंने चलता हुआ, फिर लिखा मैंने घूमता हुआ, करता हुआ, चलता हुआ, घूमता हुआ, फिरता हुआ। देखो इधर करता हुआ, चलता हुआ, घूमता हुआ और फिरता हुआ। तो देखो अब इनमें मुख्य रूप से कैसे पहचानेंगे कि ये क्रियाबोधक है। देखो क्रियाबोधक में जो पीछे प्रत्यय होता है वो शेष अपने आप ही पाता है। जैसे हुआ, यहाँ क्या है, प्रत्यय है, यहाँ भी हुआ क्या है, प्रत्यय, यहाँ हुआ। तो मुख्य रूप से अब ये करता ये क्रिया का तिर्यक रूप है। क्रिया के पीछे ता, ती कुछ भी आ जाए, ना के अलावा उनके तिर्यक रूप होते हैं। तो मुख्य रूप से इनमें मूल शब्द कौन सा है, इसमें कर, तो कर मूल शब्द है धातु। उसके बाद में चल क्या है, चल। ऐसे ही घूम से घूमना या घूमना, तो बड़ा घू। ऐसे ही फिरना में फिरना या फिरना, तो इसमें क्या होगा, फिर। तो घूम, फिर, चल और कर, इनमें क्या है, मूल धातुएं हैं। तो ये ऐसे थे क्रियाबोधक जो क्रिया के बारे में बताएं। तो क्रिया के बारे में, तिर्यक रूप के बारे में बताए गए थे, ये कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से ये प्रत्यय हुए क्रियाबोधक। आज अपन ने मुख्य रूप से कृदंत प्रत्यय में मुख्य रूप से 4 पढ़े। पहला था कौन सा, कर्तावाचक, दूसरा था कौन सा, भाववाचक, तीसरा कर्मवाचक और नंबर 4 करणवाचक। अब मुख्य रूप से उसके बाद आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से एक शेष बचा हुआ है भाववाचक, और भाववाचक के बाद अपन पढ़ेंगे कौन से, तद्धित प्रत्यय। तो ये तो थे मुख्य रूप से कृदंत प्रत्यय। तो अब इसके बाद अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाववाचक कृदंत प्रत्यय। थैंक यू, धन्यवाद।